पूरे हाथ उठा के मोहब्बत के साथ हंसते हुए, क्योंकि खुदावन ने आसमान से आपके लिए वचन भेजा है। कितने खुश नसीब है वो लोग जिनके लिए पिता लिख कर कोई चीज भेज रहे हैं। हालेलुया, खुश नसीब है। और आप लोग पूरी कलीसिया मुकद्दस लोगों में से है, क्योंकि आप वचन की इज्जत करते हैं। यस, और जो खुदावंद के कलाम की इज्जत करता है उसे लोग मुबारक कहते हैं। जब मुकद्दसा मरियम के पास फरिश्ता आया तो उसने कहा तेरे कॉल के माफिक हो, जैसे तू कह रहा है वैसे ही हो। तो जो वचन को सुने और कहे कि ऐसा ही मेरे जीवन में हो जाए, वो धन है, वो धन है। तैयार हो जाएंगे। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। अपने हाथों को खोल लीजिए और पूरे तौर पर प्रभु को दीजिए, क्योंकि आप लोगों ने बहुत खूबसूरत प्रशिश की और बाखुर की मानी पहुंची खुदावंद के हुजूर में। और खुदावंद हुक्म करेगा, फरिश्ते आपका जवाब लेकर आएंगे, आपकी दुआओं का जवाब लेकर आएंगे आपके जीवन में, और आप देखेंगे तब्दीली को अपनी आंखों से देख पाएंगे। यस लॉर्ड। आसमानी पिता, मैं अपने आप को आपके सुपुर्द कर देता हूँ, आपके लहू में छिपाता हूँ प्रभु। मैं पीछे हट जाता हूँ, आप सामने आ जाइए। और आज का वचन पूरी कलीसिया के लिए, पूरी दुनिया के लिए आसमानी पिता बरकत का बाइस हो। ये सब कुछ मैं मांगता हूँ आपके प्यारे बेटे और हमारे खुदा यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। हमें उठाता है और हमें साथ ले चलता है। कितने काम? 3 काम। क्या क्या? बिठाता है, उठाता है और अपने साथ ले चलता है। साथ ले चलता है। कुछ नसीब लोग होते हैं ये खुदाओं के हुजूर में तशरीफ रखिए। यस लॉर्ड। आज प्रभु ने आपसे कहा कि बैठ जाओ, बैठ जाओ, तो आप बैठ गए। बच्चा क्या ना आप तक मैंने कहा कि बैठ जाओ, अब आप लोग बैठ गए। तो खुदाओं के यीशु मसीह भी बहुत जगह ऐसे लोगों को कहता है कि बैठ जाओ, बैठ जाओ। मैंने सोचा कि क्या बात है कि प्रभु बिठाता है। जितनी माएं हैं वो जरा हाथ उठा। यस लॉर्ड। जब बच्चा छोटा होता है बेबी, कितने महीने का होता है जब माँ उसे बिठाने की कोशिश करती है? 6 महीने, 3 दा 4 दा 5 दा, यही होता है। कोशिश करती है उसे बिठाने की, और बिठाने की कोशिश क्यों करती है कि उसे कुछ खुराक खिलाए, सख्त ग़िज़ा खिलाए। यदि दूध पिलाने के बाद जो टाइम शुरू हो रहा है कुछ खिलाने के लिए, वो 4-5वां महीना है जब बच्चे को कोशिश की जाती क्रीम वगैरह, फ्रूट वगैरह, कुछ ऐसी चीजें बनाकर ताकि उसमें तवानाई आए। और एक और भी है, जब कोई थक जाए तो उसे भी कहते हैं कि बैठ जा, थोड़ा जैसा लैला, ऐसे बोलते हैं ना। कभी कभी इंसान जीवन से थक जाता है, ऐसी तकलीफों से, परेशानियों से थक जाता है, तो उसे कहा जाता है कि तुम रेस्ट कर ले। यानी देखा जाए कि जब कोई कमजोर हो तो उसे कहा जाता है कि तू थोड़ा बैठ जा, सांस ले ले तू, क्योंकि सफर आगे करना है, थोड़ी घर तक जाना है, कहीं भी आप जाना चाहते हो। तो जो कमजोर होगा उसे कहते हैं कि थोड़ा सा सांस तू ले ले, थोड़ा सा आराम पहले बैठ जा। और भी एक बहुत बात होती है, सीट के भी बड़े मसले होते हैं कि जी ये तो मेरी सीट है, इतने मैनू मास्टर जी बिठाया सी, तू जा दूसरी जगह बैठ। तो उसे पता होता है कि ये मुझे बिठाया है तो किसी खास आदमी ने बिठाया, तो अब ये जगह मेरी हो गई है। सीट का भी मसला होता है बैठने का।
तो प्रभु भी कुछ लोगों को कहता है कि बैठ जाओ। मरकज की अंजील में चलते हैं, 6 बाब की 39 और 40 तो आए 39 से 40 जी। जी वो क्या हो गए थे? बैठ गए। और क्यों बिठाया प्रभु ने? 40 तक पढ़े जी। दर्शन रखिए खुदा के हजूर में जी जी। उन्हें क्यों बिठाया जी? उन्होंने भोजन। इसका मतलब है गौर कीजिएगा, जब प्रभु आपको कहे कि बैठ जाओ, अब तुम्हें ज्यादा थकने की जरूरत नहीं है, तो सोचो कि भोजन पक रहा है, आ गया है, तैयार हो गया हुआ है। कभी सिस्टर जी आप भी कहते होंगे जब भाइयां काम से आते होंगे, तो जाओ सोफे पे बैठ जाओ, मैं खाना लाके आ रही हूं। बोलते थके हुए हो, काम तो वहां धोके बैठ जाओ, मैं खाना लेकर आ रही हूं। ऐसा होता है जी, ऐसा होता है। तो जब जीवन से इंसान थक जाता है, परेशानियों से, अकेला जंग लड़ के थक जाता है जीवन से, तो प्रभु धीरे से कहता है, मेरी बेटी, मेरे बेटे, तू बैठ जा। मैं जानता हूं कि तू जंग करता थक गया है। तूने परेशानियों का मुकाबला किया है, बहुत तकलीफें उठाई हैं, तूने हर जगह कोशिश की है, तुझे दरवाजे बंद मिले, तेरे साथ धोखा हुआ, तेरे साथ फ्रॉड हुआ, लेकिन अब तू बैठ जा, मैं तेरे लिए खुराक भी मुहैया करूंगा। इसका मतलब है कि आपकी नौकरी भी अच्छी होगी, आपका बिजनेस अच्छा होगा, आपके सब कुछ अच्छा जाएगा। जब ये कहा जाए कि मैं तुझे खाना खिला रहा हूं, तो खाना खिलाने में ये सारी चीजें आ जाती हैं। जब प्रभु खाना देता है तो खाने का ये मतलब नहीं कि वो सिर्फ रोटी और मछली देगा, आपका कारोबार भी बहाल हो जाएगा। आपका कारोबार भी बहाल हो जाएगा। और फिर एक काम वो करता है, वो उठाता है। और जब वो उठाता तो उठाता किस लिए है? आपने देखा था पिछले 2 हफ्ते बाद क्या बात हुई थी? पिछले 2 हफ्ते में जी, अब तो याद होना चाहिए, सबको याद होना चाहिए, क्योंकि मैंने पिछले हफ्ते में पूछा था कि उसने क्या किया था कि रूढ़ी तो उठा दिया था और राजों के साथ बिठा दिया था। हाँ? तो अब तो राजा है जो उठाता है, जिसे बादशाह खुद उठा ले, समझते ही किसकी क्या वैल्यू हो जाती है। हाँ जी, अब छोटा बच्चा है, जैसे मैंने कहा कि 5 महीने का जब होता है तो उसे क्रीम दी जाती है, फिर उसे उठाया जाता है। फिर एक वक्त आता है कि माँ अपनी उंगली पकड़कर उसे साथ लेकर जाती है, सुपरमार्केट में जाती है, उसे खिलाने के लिए ले जाती है, ग्राउंड में। एक टाइम आता है, प्रभु जो है आपको बिठाता है, आपको तवानाई देता है, जब आप देखता है कि आप इस काबिल हो गए हो, आपको उठा लेता है और अपने साथ लेकर चलता है। और जब प्रभु किसी को अपने साथ ले जाए तो उसके जीवन में तो किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। अब मेरे साथ चलिए ज़बूर 23 पहली आयत से हम 6 तक चलेंगे, लेकिन धीरे धीरे से पहले आगे बढ़ेंगे। बहुत प्यार से, खुदावंद मेरा जवान है जी, खुदावंद मेरा जवान, हाँ, और मुझे कमी ना हो, मुझे कमी नहीं, कमी ना होगी, मुझे कमी होगी नहीं,
क्योंकि जब उसने बोला था बैठने के लिए तो उसने खुराक भी मुहैया कर दी, खाना दिया था ना जी, दे दिया था। किसी चीज की कोई कमी आई थी नहीं। कितने टोकरे बचे थे जी? 12। हालेलुया, कलीसिया जागी हुई है, वेरी गुड, खुदा उनके नाम में 12 टोकरे बच गए। हाँ जी, जब खुदा देता है तो फिर किसी चीज की कोई कमी नहीं। तो दाऊद खुदा का बंदा कहते हैं कि खुदा मेरा जो मान है, मुझे कभी नहीं होगी। आप बोलो कभी मुझे कमी नहीं होगी। ये लोग वो कहते हैं जिनके वॉलेट में बड़े बड़े क्रेडिट कार्ड हों, डॉलਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਰੋ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ वॉलेट ਭਰਿਆ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਏ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟਾ नहीं, जितनी मर्जी शॉपिंग कर ले, हमारे क्रेडिट कार्ड जो है वो बहुत बड़ा है, जितना तो चाहे खर्च कर ले। अब ये जो आपको कह रहे हैं ना कि कमी नहीं है तुझे किसी चीज की, ये ऐसा जीवन में एक ऐसा क्रेडिट कार्ड दे देता है आपके जीवन में कि जब तक आपकी जिंदगी की सांसें चलती हैं, आपके जीवन में कोई कमी नहीं होगी। किसी चीज की कमी होगी जी नहीं। बाहर हालात कैसे भी चलते हो, मुश्किलातें हो, परेशानियां हो, क्राइसिस हो, दुख हो, तकलीफ हो, लेकिन आपको कमी नहीं होगी। फिर आगे जी, वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है। देखिए जी, फिर बैठने की बात आ गई। और कहाँ बिठाता है जी? हरी हरी चरागाहों पर आपको बिठाता है। देखिए बिठाता भी कहां पर है? कितने हरियाली थे, यानी आपके पास खुराक हो। ऐसा नहीं है कि पत्थरों पे बिठा दिया, जंगल में बिठा दिया, रेगिस्तान में छोड़ा, ऐसा नहीं। बोला है कि हरी हरी चरागाहों में वो तुझे बिठाता है, आपको बिठाता है। इसका मतलब है कि वो आपको एक अच्छी कंपनी में लेके जाता है, जहां आपका जॉब अच्छा मिलता है, आपके घराने में कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होती, आपको कारोबार इस तरह का देता है कि आपके जीवन में कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होती। वो आपको उस जगह पर बिठाता है जहां पहले ही से ब्लेसिंग मौजूद होती है। ऐसे कहीं नहीं है कि तुझे पहले मैं जानना है, खुराक लाभ के आना, ऐसा नहीं। खुराक वहां है और आपको उधर ही बैठाता है। इसका मतलब है चौराहे की बड़ी नजर तेज होती है। एक दिन जहां वो लेकर आता है भेड़ों को खाने के लिए, घास वगैरह जहां होता है, तो वो पहले ही से देख लेता है कौन सी जगह कल के लिए अच्छी है, ताकि जब वो कल वहां लेकर जाए तो वहां पर घास मौजूद हो। तो हमारा प्रभु हमारा आज भी जानता है, हमारा कल भी जानता है, हमारे आने वाले कल को भी वो जानता है। जी वो मुझे हरी हरी चरागाहों पे बिठाता है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है। सुने जी, दो जुमले याद रखिएगा। पहले उसने कहा कि वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है। जो आपको याद रखने की चीज है, वो कह रहा है कि वो जी, यानी उसके बारे में वो। और फिर वो कहते हैं कि वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है। जहां घास होगी वहां आस पास पर चश्मे भी मौजूद, नदियां भी बहती होंगी, बड़े दरख्त भी होंगे, अच्छे मेवे भी होंगे। तो सिर्फ आपको घास नहीं बल्कि पानी भी वो जीवन का देता है। सिर्फ एक नहीं, एक ब्लेसिंग साथ में चलता ही रहता है। कहते समझ ही नहीं लगती, एक मुसीबत तो बाद दूसरी भी आप मौजूद हुए। तो इन चीजों का अगर रिश्ता है तो मेरे प्रभु की रहमतों का भी बड़ा प्यारा रिश्ता है आपस में। हाँ, हरी हरी चरागाहों पे बिठाएगा, चश्मे भी होंगे, ठंडी हवाएं भी चलती होंगी, मौसम भी अच्छा होगा, जीवन में किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। जी, फिर वो मेरी जान को बहाल करता है, वो मेरी जान को बहाल करता है। इसका मतलब है कि जान बहाल हो गई, पहले नहीं थी, तभी तो वो कह रहा है कि तू मेरी जान को बहाल करना। इसका मतलब है कि हो सकता है कि भूखा हो, कई सालों की मुसीबत में पड़ा हो बंदा, तो जब उसको लेकर आएगा हरी हरी चरागाहों में,
राहत के चश्मों के पास, तो फिर ही तो कोई सांस में सांस आएगा। हाँ, फिर ही तो सांस में आएगा। तभी तो उसने कहा, बड़े प्यार से कहा कि तू मेरी जान को बहाल करता है। इससे पहले बहाल नहीं थी, इससे पहले नहीं थी। मुश्किल थी, भूख थी, बेरोजगारी थी, गरीबी थी, दुख था, तकलीफ थी, बीमारियां थी, लेकिन अब तूने क्या किया है कि मेरी जान को बहाल कर दिया है। ईशिया, तूने मेरी जान को बहाल कर दिया है। Yes, मेरा प्रभु आपको तंदुरुस्ती, ताजगी, हिम्मत और ताकत दे। आमीन। हालेलुया। यस, वो मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पर ले चलता है। यस, वो मुझे अपने नाम की खातिर, यीशु मसीह अपने नाम की खातिर, और उसने सब नामों से जो ज्यादा इज्जत दी है वो किसे दी है? अपने नाम को, कलाम को, वचन को, यस, रिस्पेक्ट दी है जी। और कहता है कि वो अपने नाम की खातिर तुझे सदाकत की राहों पर ले चला है। ले, आप चल सकते हैं? हालेलुया। तेरे को तो गले लगना चाहिए, लेकिन तू कुर्सी पे बैठा हो, उठ के बैठेगा। हालेलुया। बच्चे ने कहा नहीं, हम नहीं चल सकते, वो हमें ले चलता है। थंतराले पता नहीं सिखा के थे, चश्मे किथे नहीं, तेरी जान ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੇਗਾ? ਅਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਾਂ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਸਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਨਾਂ ਤੇ ਸਾਹ ਹੀ ਬਹੁਤ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਾਨ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁੱਖ मिल गया, क्योंकि वो हमें अपने साथ ले चलता है। हम नहीं थे चल सकते। कहा कि वो छोटा बच्चा जो क्रिकेट खा रहा है वो कहाँ चल पाएगा? हाँ, तो ले चलता है तो माँ ही उसे साथ लेकर जाती है, और अगर बच्चा कमजोर है तो उसे उठा लेती है। इसी तरह कोई बीमार आदमी को उसे भी उठा लेते हैं, अपने कंधों पर उठा लेते हैं, इस तरह ताकि उसका सफर पूरा हो सके। तो अगर जिंदगी में कभी कमजोरी हो, परेशानी हो, दुख और तकलीफ हो, आप चल नहीं सकते, तो मेरा यीशु मसीह आपको अपने साथ ले चलता है। ले चलता है। कहते कि अगर तेरे काम में भी तकलीफ है, कोई बात नहीं, मैं तुझे अपने साथ ले चलूंगा। अगर तू बीमार है, थका हुआ है, परेशान है, तो मैं तुझे अपने साथ ले चलूंगा। बल्कि मौत की साया की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा। कहता है बल्कि मौत के साए, देखिए एक मिनट, कहते हैं बल्कि मौत के साए की वादी। यहां रुकेंगे थोड़ा सा। इसका मतलब है कि मौत है और उसका साया भी है। इससे वो नहीं इनकार कर रहा, इससे इनकार नहीं कर रहा, ये दोनों चीजें हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं, ऐसी बीमारी लग जा सकती जिसको कहते हैं कि इनको कैंसर है, इनको ब्लड कैंसर है, थोड़े दिनों का मेहमान, ऐसे बोलते हैं ना जी। ऐसी बड़ी बीमारी लगी है, थोड़े दिनों में जा सकता है। डॉक्टर कहते हैं कि इसके दिन पूरे हो गए हैं, क्योंकि अंदर से खराबी है, मुश्किलातें हैं, ऐसे है। ये मौत तो है और उसने साया भी अपना रखा हुआ है, दबदबा है उसका बना हुआ है, लोगों पे डरे हुए हैं। लेकिन खुदावंद कलीसिया आपसे कहता है कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर बाहर मौत भी है, परेशानियां भी हैं, दुख और तकलीफ भी है, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको अपने साथ लिया हुआ है। यस लॉर्ड जी। वादी में से मेरा गुजर हो, बल्कि मौत की साया की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा। मैं किसी बला से नहीं डरूंगा। बला खतरनाक होती है जी। बीमारियां, परेशानियां, भूत प्रेत, परियां, जो भी ले लें बलाएं, जो खतरनाक चीजें हैं वो हो सकती हैं, बड़ी बड़ी हो सकती हैं, उनका साया भी हो सकता है। लेकिन हमें डरने की जरूरत है नहीं, हमें डरने की जरूरत नहीं। इसका सबब है कि तुम मेरे साथ है।
तू मेरे साथ है इसलिए मुझे डर नहीं है, मुझे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कि तू मेरे साथ है। जी, तेरी आशा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। यस लॉर्ड, ये बात बड़ी प्यारी कह रही है उसमें। वो कैसे समझ पाया इस बात को कि तेरे आशा से, आशा जो होता है वो बड़े वाला टंगा होता है, और आपने देखा है जो बादशाह होते हैं, राजा होते हैं, उनके हाथ में भी होता था ऐसे बड़ा इख्तियार को जाहिर करता है। इस दाऊद ने ये बात कैसे कही कि तेरे आशा से, वो कुछ समझ पाया उस पावर को, वो उस इख्तियार को खुदावंद के वो जान पाया है। ये मैं आपको मकाशवा 19 बाब की 15 आयत में लेके चलता हूं, जरा मेरे साथ चलिएगा। मकाशवा 19 बाब और उसकी 15 आयत में चलिएगा, एक आयत पढ़िएगा। और कौमों के मारने के लिए, देखिए जी, कौमों को मारने के लिए, और कौमों के मारने के लिए उसके मुंह से एक तेज तलवार निकलती है। जी, और वो लोहे की आशा से उन पर हुकूमत करेगा। वो किसके आशा से थी? लोहे की आशा, लोहे की आशा से उन पर हुकूमत करेगा। दाऊद को जो डर नहीं लग रहा, आपको जो डर नहीं लग रहा, आपको पता है कि मेरे यीशु के हाथ में आशा है। यस, वो उससे सब कुछ कंट्रोल करता है, यानी बादशाही चुको चुप उसी की है, उसका आशा है। दाऊद ये बात समझ गया, ये बात समझ गया कि इसका आशा है, तो मुझे डरने की जरूरत नहीं है, मुझे कमी नहीं होगी, मुझे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो मेरे साथ है। और जी आगे, तेरे आशा और तेरी, हाँ नहीं, तेरे आशा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। ये लाठी तो छोटी होती है, भेड़ बकरियों को चराने के लिए इस्तेमाल में लाई जाती है, छोटी वाली होती है, आशा बड़ा होता है। तो लाठी की पावर को भी हम आज देख लेते हैं कि ये लाठी जो है, इसके बारे में दाऊद नबी जो कह रहा है, खरूज की किताब, खरूज 102, हाँ 14 बाब, उसकी 14, 15 और 16 आयत स्क्रीन पर भी आपको नजर आती होगी, जल्दी से निकाल लीजिएगा। हालेलुया। खुदावंद तुम्हारी तरफ से जंग करेगा। सुने जी, कलीसिया बोले जी, खुदावंद तुम्हारी तरफ से जंग तुम्हारी तरफ से जंग करेगा, जंग करेगा, और तुम खामोश रहोगे, और तुम खामोश रहोगे। चुप रहना। एक तरह बैठाता तो दूसरा कहता है चुप रहो। ये पता किन हालातों में होता है, कई दफा जब जंग होती हो है और कमजोर लोग साथ आपके हों, तो नहीं कहते आवाज नहीं तूने निकाली, तू चुप रहे और मैं आगे जाता हूं, मैं आगे जाता हूं। अगर जिंदगी के किसी मोड़ पर आप किसी बीमारी का मुकाबला करने के काबिल नहीं है, किसी कर्जे का मुकाबला करने के लिए नहीं है आप, तो आपको कहता है कि तू चुप हो जा, बैठ जा, मैं मुकाबला करूंगा, मैं तेरे कर्जों को उतार दूंगा, मैं तेरे केसों को हल कर दूंगा, तू खामोश हो जा और बैठ जा, देख मैं तेरे लिए ये सब कुछ करूंगा। जी आगे। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि तू क्यों मुझसे फरियाद कर रहा है? हाँ, कह रहा है खुदावंद मूसा से कि तू मुझसे क्यों फरियाद कर रहा है, तुम मुझसे फरियाद क्यों कर। अब सुनिएगा एक बात, गौर कीजिएगा कलीसिया, इस बात पर गौर कीजिएगा। आज भी बड़े लोग फरियाद करते हैं ना जी, पास्टर जी ਲੱਚ ਦਰਦ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਕਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਪਾਸਟਰ जी ਕੰਮ नहीं है, पास्टर जी ये प्रॉब्लम है, फलानी प्रॉब्लम है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स बताते हैं। लेकिन मैं आज आपको एक चाबी देना चाहता हूँ, एक चाबी खास करके जो हर ईमानदार के जीवन में होनी चाहिए और उसके हाथ में होनी चाहिए। जी आगे चलिए। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि तू क्यों मुझसे फरियाद कर रहा है? बनी इस्राएल से कह कि वो आगे बढ़े।
आगे बढ़े। और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समंदर के ऊपर बढ़ा और उसे दो हिस्से कर, और बनी इस्राएल समंदर के बीच में से खुश्क जमीन पर चलकर निकल जाएंगे। यस, अब लाठी की आपने पावर को देखा, कैसे उसने काम किया, वचन के द्वारा काम किया ना। प्रभु ने कहा कि तू मुझसे फरियाद कर रहा है, देख मैंने तुझे इख्तियार दिया हुआ है। अपनी जरा बाइबल अपने हाथ में रखिए, जरा मुझे नजर आए ऊपर। क्यों? यस, अब मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब आप कहते हो पास्टर जी कारोबार की दुआ करो, मैं आपसे कहता हूं आगे बढ़ो और अपनी बाइबल को लो। मूसा के हाथ में तो लाठी थी, उसके पास तो दो तख्तियों पर ऊपर 10 हुक्म लिखे हुए थे। आपके पास तो पूरी की पूरी बाइबल, आपके पास तो पूरे का पूरा, आपके पास तो पूरे का पूरा वचन है। ये नहीं कहना कि पाजी ये चीज से हल ही नहीं हो रही, आपके पास हर चीज का हल है। कितनी भी बड़ी मुसीबत हो, कितनी भी बड़ी मुश्किल हो, एक चाबी है आपके हाथ में, आपके हाथ में। आप खोल सकते हो, उसे खोल सकते हो आप। आपके पास ऐसी नहीं जरूरत कि फरियाद 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 फरियाद, नहीं। आपके पास मुसीबतों को मुकाबला करने के लिए चाबी है, आपके पास है। और अगर आपके पास ताकत नहीं है खोलने की, तो फिर खुदावंद से ताकत मांगिए। ताकत मांगने का मतलब रात को दुआ में ठहरिए, वक्त दीजिए, रोजा रखिए और उसके साथ बढ़ते चले जाइए, ताकि जब आपके मुंह से बात निकले तो वो हो जाए। क्योंकि खुदावंद ने आपको अपनी सूरत पर बनाया और आपको सारा इख्तियार दिया है। तो मूसा तो हुक्म मानकर लाठी को मारता था तो पानी, तो पहले तुझे कर सकते हो, बोले घबराए नहीं। यीशु के बाइबल है आपके हाथ में, हाँ, मुस्कुराते हुए मैं यीशु में सब कुछ, और ईमान रखने वालों के लिए हो सकता है। अगर ईमान रखकर कुछ बोलेंगे तो हो जाएगा, हो जाएगा। बोले जी, ईमान रखने की जरूरत है। ईमान पे कई जगह होता है कि वो कहते हैं, खुदा यीशु मसीह से कहते थे कि तू मेरे ईमान को बढ़ा, ईमान को बढ़ा। जब ईमान बढ़ता है तो काम होने शुरू हो जाते हैं, लग जाते हैं। ये इससे आगे 5 आयत, मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है। रुक यहाँ थोड़ी देर। तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है। अब हो सकता है कि जंग में कोई स्पून से रोटी खाए, नहीं, मुश्किल है, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आप देख रहे होंगे आजकल जैसे जंगें होती हैं, हाँ, बड़ी मुश्किल हो जाती होगी कि स्पून की कोई रोटी खा सके, खाए। अगर टेबल का मतलब है तो फिर कहीं अमन और सलामती है, अमन और सलामती है। और मेरा यीशु मसीह जो है वो शांति का राजकुमार है। अगर बात जंग हो रही है तो आपके ऊपर मुसीबत, बम से 10,000 मर जाएंगे लेकिन आप सलामत कुर्सी पर बैठे रहोगे, क्योंकि मेरे यीशु मसीह ने आपको कुर्सी पे बिठाया है। और ये मेरे यीशु ने बिठाया है, कुर्सी मेरी है, मैं हिलना नहीं है, मैं महफूज हूं, मेरी कमियां भी पूरियां होंगी, मैं मौत तो भी बचिया रहूंगा, क्योंकि यीशु ने मैनू इत्थे बिठाया है। वो मैनू आगे ले जाएगा, वो मैनू उठा लेगा, मैनू अपने नाल ले जाएगा। क्योंकि जिसे खुदावंद जिसके लिए टेबल सजा दे तो उसके लिए पहले वो कुछ चीजें आसपास पर सब ठीक कर देता है। जहां आपको खाना खिला रहा है, आपके आसपास जितना माहौल है वहां से वो जंग को दूर कर देगा। अगर रॉकेट आएगा भी, बम आएगा भी, तो
आपके घर पर आकर दूर दूर ही आपसे गिरेगा। हाँ, ऐसा होता है कई दफा लोग कहते हैं, बातों बातों में कहते हैं मसीह था देता हूं दूर ही रहे, ऐसा भी कह देते हैं तो दूर ही रहे, ऐसा डेली नहीं। और होना भी चाहिए। जो प्रभु के लोग हैं और जो वचन पर भरोसा रखते हैं, मसीबतें उनसे दूर ही दूर रहें, दूर ही दूर रहें। और ये इतना बड़ा ईमान कैसे पैदा हो गया? पहले तो 4 दफा इसी आयतों में वो कहता है, वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है, वो मुझे राहत के चश्मे के पास ले जाता है, वो मेरी जान को बहाल करता है। वो जुमला इस्तेमाल होता है जब कोई दूर, उसके लिए इस्तेमाल होता है, उसके लिए इस्तेमाल। लेकिन एंड में दूसरी आयतों में ये कहता है, तू मेरे साथ है। ये 2 दफा आया है, तुम मेरे दुश्मनों के। अब ये एक बड़ा प्यारा सा रिश्ता कायम हो गया है। पहले तो वो थे, अब तुम मेरे। ये बड़ा करीब का रिश्ता हो गया है, बहुत प्यारी बात हो गई। पहले तो वो थे, अब हमारे करीब हो गए, हाँ, खास हो गए। बड़ा करीबी सा रिश्ता बन गया है, बड़े प्यार का रिश्ता बन गया है। जब अक्सर पंजाबी लोग शायद इसे अच्छा भी नहीं समझते, तू तरह में बात करना, तू में, लेकिन ये मोहब्बत को भी जाहिर करता है, मोहब्बत को भी जाहिर करता है। कहता है कि तू ते मेरा है, बड़े करीबी का रिश्ता है। ये बेटा तो मेरा ही है, हाँ, तू मेरा पुत्र रे। तो जब यूं कहा जाए तो बड़ा प्यार का रिश्ता कायम हो गया। 4 दफा वो है और 2 दफा है तू। अब रिश्ता मजबूत हो गया है। अब रिश्ता ऐसा मजबूत हो गया कि अब तो उसे किसी चीज से कोई डर दुश्मनों से नहीं लग रहा, क्योंकि उसे पता है कि कितनी भी मुसीबतें हों, मेरे लिए खास जगह है। मैं तेरे परों के साए के नीचे सुकूनत करूंगा। हाँ, हालात कैसे भी हों, मैं तुझ में पनाह लूंगा। खुदा ये कहता है, दाऊद नबी खुदा से ये कहता है कि हालात कैसे भी होंगे, मैं तुझ में छुप जाऊंगा, तो मेरे छुपने की जगह है। और वो ये भी बात समझ गया है कि वो मुझे बिठाता है, फिर आके मुझे उठा लेता है और फिर मुझे अपने साथ ले चलता है। और जब ले के साथ जाता है तो कहां साथ लेके जाता है? ये भी तो बात सोचने की है ना। सोच रहे पूछ सकते हैं, प्रभु तुम इन्हों कितने कहा जी? एक बात है सुशील जी, जब आप हवाई जहाज में सफर करते हैं इंडिया के सफर के लिए, तो जब आप जहाज पे बैठ गए तो आपको ये पता है कि एथेंस एयरपोर्ट से होएगा, तो या दुबई में या कहीं इसका कॉन्सर्ट है, तो फिर सीधा ये इंडिया जाएगा, चला जाएगा। आपके दिल में कभी ऐसा हुआ कि उठ के पैरेंट में पूछो, भाई कदों तक दुबई आएगा, तो कितना वोट दे नहीं लेके जा रहा? ऐसा हुआ कभी किसी को? क्यों? विश्वास। आपको बड़ा यकीन है कि ये जहाज मुझे पहले दुबई और फिर इंडिया ले जाएगा, पक्का। आप सो भी जाते हैं, कुछ तो बहन भाई खराटे भी लेते होते हैं आराम से, ऐसे ही थके हुए होते हैं, खराटे लेते, उन्हें पता है कि जब इंडिया आएगा तो हम उधर जाएंगे। तो जब प्रभु बोले कि मैं तुम्हें साथ ले जाऊंगा, तो कहां? हवा दे उल्ट जाना है, जब यीशु ने आना तो स्वर्गा दे विच जाना है। जहां खुदावंद है वहां ही तो आपको लेके जाएगा। हाँ जी, होली बारी कलीसिया खुशी दे नाल कहो कि स्वर्गा दे विच सानू प्रभु ले जाएगा, क्योंकि वो जब साथ लेके जाएगा तो किसी खास जगह पे तो लेके जाएगा। ऐसे तो नहीं कि रास्ते में छोड़ दे, हाँ, ऐसा तो नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि उसे रास्ते का पता नहीं है। बोला कि राहत और जिंदगी तो और मेरे बगैर कोई पिता के पास जा भी नहीं सकता, क्योंकि जो ऊपर से आया है वही तो रास्ता जानता है, और जो ऊपर से आया ही नहीं वो रास्ता भी नहीं जानता। तो इसका मतलब प्रभु जब आपको साथ लेगा
तो स्वर्गों पर ले जाएगा। जी आगे चलते हैं जी, समझ आ रहा है जी? हाँ जी, अच्छा लग रहा है मन? हालेलुया, प्रभु धन्यवाद रहे जी। तूने मेरे सर पर तेल मला है, हाँ। मेरा प्याला लबरेज होता है। तूने मेरे सर पर तेल मला है और मेरा प्याला लबरेज होता है। अब ये जो तेल जो है, ये दाऊद बहुत अच्छे तरीके से जानता था, भेड़ों को चराने वाला था ना, चरा था, इसे पता है गर्मी के मौसम में ऐसा होता है कि भेड़ों को जो ना मक्खियां बहुत तंग करती हैं, उनके बालों में आ जाती हैं, उनके सर मुंह हो जाती हैं, और वो तंग होकर क्या करती हैं, दरख्तों के साथ अपने सर को ऐसे रगड़ती हैं, तो उनके खून निकलने लग जाता है भेड़ों के। तो जो भेड़ों को चराने वाले होते हैं वो जैतून का तेल लगाते हैं उसके, ताकि एक तो उनके जख्म ठीक हो जाए और उन्हें मक्खियों से बचाया जाए। इसलिए दाऊद ये बात बड़े प्यार से जानता है कि अगर भेड़ों के साथ मैं ऐसा करता हूं तो मेरा प्रभु मेरे साथ कैसे करेगा। कहता है कि तूने मेरे सर पर, जो मुझे मुसीबतों ने घेरा हुआ था, सबको पकड़ा हुआ था, मेरे जख्म किए हुए थे, इस तरह बहुत सारे लोग हैं, पोली हैं, बहुत सारे लोग दुआ में बैठते हैं, हजार बातें देर में आती हैं। कितने लोग सच बोलेंगे कि जब दुआ करते हैं और भी बातें याद आ जाती हैं? कितने लोग हैं? वेरी गुड, खुदावंद आपके साथ रहे, ये सच्ची बातें हैं, हक की बातें हैं। दुआ भी कर रहा है, साथ में सोच भी, ख्याल आ गया है, टेलीफोन का बिल भरना था, टेलीफोन करना भूल गए हैं, दुआ भी कर रहा है, साथ में ये बातें भी याद आ रही। मुसीबतों ने भी घेरा हुआ है हमें, और कुछ लोग तो बहुत जख्मी हैं, उनसे दुआ होती ही नहीं होती, दुआ नहीं हो पाती, क्योंकि मुश्किलातों ने, परेशानियों ने घेर रखा हुआ है। जिस तरह वो भेड़ को मक्खियों ने जख्मी कर दिया, ऐसे काट काट के, और फिर खुद ही जख्मी हो गई, सर अपना दरख्त के साथ रगड़ के, पत्थर के साथ रगड़ के खुद ही जख्मी होगी। कई दफा हम लोग ऐसे भी जीवन में दुनिया वाले होते हैं, मुसीबतों से तंग होकर खुदकुशी कर लेते हैं जी। और कई दफा तो कुछ मुसीबतों में आगे चढ़ से भाग जाते हैं। ये भी देखा होगा आपने लोगों को, आई मुसीबतें असि टेंशन चाहिए नहीं, लेकिन अगर तुम आओगे नहीं तो सर पर तेल नहीं लगेगा, तेल नहीं लगेगा। वचन आपको तंदुरुस्ती कैसे देगा अगर वचन ही से भाग गए हो तो? हालात कैसे भी चलते हो, मुश्किलातें कितनी भी ज्यादा हो, बीमारियां हो, दुख हो, तकलीफ हो, लेकिन आपको खुदावंद के घर में होना, क्योंकि आपको देख लिया जाएगा। कहीं मक्खियां तो नहीं काट रही आपको, कहीं जख्म तो नहीं हो गए, अगर हैं तो उस पे तेल मारा जाए। जब आप पर हाथ रख के दुआ की जाती है आपके सर पर, तो बहुत सारा आराम मिलता है, आपको शांति मिलती है, आपको ब्लेसिंग मिलती है, आपको छुटकारा मिलता है। और जब हाथ रख के प्रार्थना की जाती है तो बहुत सारे बंधनों से आपको आजादी मिल जाती है। जी आगे चलते हैं। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेगी। जी अच्छा, जब आप पर तेल लग जाता है और आपका प्याला लबरेज हो जाता है, आपकी ब्लेसिंग ऐसी बढ़ जाती है कि आप दूसरों को भी ब्लेस करने लग जाते हैं। छलकता तो तभी है ना जब आपके पास ओवर कोई चीज होगी, तो तभी तो पड़ोसियों को दे देंगे आप, हाँ, दूसरों को भी बांटेंगे। तो जब खुदावंद आप पर तेल अनॉइंटिंग करेगा, आपकी अनॉइंटिंग दूसरे लोगों तक भी पहुंचेगी, आपका प्याला भर जाएगा। सिर्फ भरेगा नहीं बल्कि छलकने लग जाएगा, ओवरफ्लो हो जाएगा आपके जीवन में। हर तरह की ब्लेसिंग जो है आपके जीवन में ओवरफ्लो होगी। जी और मैं हमेशा खुदावंद के घर में सुकूनत करूंगा। जी देखिए जी, खास बातें हैं जब खुदावंद साथ ले जाता है तो एक बात वो जीवन में आती है कि यकीनन भलाई, बोलिए यकीनन भलाई और रहमत जीवन भर तेरा पीछा करूंगी।
कीजिए जी। जीवन भर मेरा पीछा कर। सचमुच भलाई दिया जीवन भर मेरा पीछा कर रही है। पीछा करती रहेगी। इसका मतलब समझ रहे हैं कि आप पीछा छुड़ाने नहीं चाहोगे, नहीं छोड़ेगी। बाकी भी कहते कहते हम तुम मेरे पीछा नहीं छुड़ा दे, मैं दे दूं, नहीं छोड़ेगा। क्योंकि मैंने तुझसे प्यार कर लिया है। वैसा बोलेगा हूं मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। तो इस तरह रहमत जो है, रहमत आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। बोलो रहमत मेरा पीछा। अब मैं बोलूं कि ब्लेसिंग इतनी होगी, अब मुझे कमी नहीं है, लेकिन खुदावंद देता जाएगा रहेगा। बट आपका क्रेडिट कार्ड मुकड़ा ही नहीं। जी आपके पास ऐसी चीज ऐसी ब्लेसिंग है जो कम होने की नहीं है और वो पीछा कर रही है। देखिए जी, भलाई आपका पीछा कर रही है। आप आगे आगे जा रहे हो तो पीछा करने वाला कौन होता है? जो पीछे से फॉलो करता हो, जो देखता हो कि ये कहाँ जा रही है, वो कहाँ जा रहा है, मेरा बेटा कहाँ जा रहा है, वो पीछे से फॉलो कर रहे हैं, आपको ढूंढ रहे हैं कि आप लोग कहाँ जा रहे हो। जा रहे। ऐसे होते लोग, रिश्तेदार, कई दफा माँ बाप कहते बच्चे देखो कितने जा रहा, उसका पीछा करो, उसे देखो। इस तरह भलाई यकीनन भलाई और रहमत और जी इसमें शक नहीं है। पंजाबी में क्या है लेकिन हाँ देखो देखो इसका मतलब समझ रहे हो। ये पंजाबी में और भी अच्छा, वही है उर्दू में भी यकीनन, लेकिन इधर है सचमुच। मैं झूठ नहीं बोल रहा। बिल्कुल जरा भी झूठ नहीं बोल रहा। सचमुच इस बात पर आप यकीन कीजिएगा कि भलाई जो है वो हमेशा आपके पीछे। और देखिए भलाई और रहमत हमेशा आपके साथ साथ रहेगी। भलाई आपका पीछा करेगी और रहमत जो है वो आपके साथ आपके रहेगी। जब प्रभु किसी को उठा ले, जब ऊंचा ले जाए, जब बुलंदियों पे ले जाए, तो जितने भी आपने जिंदगी में दुख देखे हैं ना, जितनी भी आपने परेशानियां देखी हैं, आप बोल सकते हैं कि पास्टर जी ऐसा हुआ है कि जिंदगी में अच्छे लोग नहीं मिले, अच्छे लोग नहीं मिले, अच्छे लोग जीवन में नहीं मिल सके। साढ़े नाल भलाई किसी ने जिन्हें नाल चंगा कीता उन्हें ही, जिन्हें नाल चंगा कीता उन्हें ही बुरा कर दिया। तो उसके लिए खुदा वादा करता है कि देख, दुनिया के लोगों ने तुझे तंग किया होगा, तुझे परेशान किया होगा, तुझे दुख मिला होगा, तुझे तकलीफ मिली होगी, लेकिन एक बात याद रखा, वो क्या है? भलाई, यकीनन भलाई और रहमत। भलाई तो आपको पीछे से पकड़ेगी। कहीं भी जाओ, बैंक में चले जाओ आपकी फेवर, कोर्ट में चले जाओ आपकी, बोलो फेवर में जाएंगे लोग। किसी ऑफिस में चले जाओ तो आपकी फेवर में, जॉब पे जाओ आपकी फेवर, जहां भी जाए आपको फेवर मिलती जाएगी। क्यों? क्यों? वो तो आपके पीछे लग गई है। हाँ, आजकल कुछ वो सारे मुल्कों ने ड्रोन बना लिए हैं, उनमें कैमरे फिट है, वो ढूंढ ढूंढ के मार लेते हैं लोग, वो पीछे पीछे घूमते रहते हैं। मतलब समझते हैं, जाते हैं तो वहां जो है ना उनके पीछा कर लेते हैं, कैमरे फिट है। तो जहां कहीं भी आप जाएंगे भलाई पीछे पीछे होगी। हॉस्पिटल में भी जाओगे डॉक्टर अच्छे मिल जाएंगे, नर्सेस अच्छे मिल जाएंगे आपको। हाँ, किसी सुपरमार्केट में चले जाओगे, वर्कर आपको अच्छे मिलेंगे। आप शॉपिंग के लिए जाएं, लोग आपको अच्छे मिलेंगे। आपको प्यार और मोहब्बत करने वाले लोग, मैं कहूँ कि लबन के खुद ढूंढेंगे आपको। आपकी जितने वो दिन मुश्किल के थे ना, जितनी तकलीफें आपने देखी, वो सारी भलाई में बदली हो जाएंगी मेरे यीशु के नाम से। और भलाई में इसलिए बदली हो जाएंगी क्योंकि भलाई तो आपका पीछा कर रही है।
है, भलाई तो आपका पीछा कर रही है, कहीं भी आप उसे छुप नहीं सकते। यस, ये वो लोग हैं जो खुदावंद को अपना दिल दे जो वचनों पर चलते हैं। भलाई उनके साथ साथ रहती है, उनके साथ साथ रहती, जहां कहीं भी वो जाएं भलाई उनके साथ रहती है। और रहमत जो है वो उम्र भर, ये दोनों चीजें जो हैं इसका वादा उम्र भर के लिए है, एक दिन के लिए नहीं है, 2 दिन के लिए नहीं है, 3 दिन के लिए नहीं है। कुछ प्रोग्राम होते हैं 6 महीने के लिए, कुछ प्रोग्राम होते हैं साल के लिए, कुछ होते हैं 2 साल के लिए, ऐसे होते हैं ना प्रोग्राम 3 साल के लिए, 5 साल के लिए। लेकिन खुदावंद का ये जो प्रोग्राम आपके लिए है और दुख और तकलीफों में है, बोला कि तू उन्हें भूल जा, भूल जा। देख, ऊपर से मैंने ऑर्डर पास कर दिया तेरे लिए कि तू देखेगी, खुद ब खुद फेवर को देखेगी, खुद ब खुद मेरे बेटे तू देखेगा आपने कि खुदावंद कैसी भलाई पैदा करता है आपके जीवन में, कैसी भलाई करेगा। और ये भलाई जो उम्र भर मेरे साथ साथ रहेगी। बोलिए, क्लेम कीजिए अपने आप को, ये आपके लिए आयत है। और प्यार से, मोहब्बत से, बड़ी प्यारी बात है, ये वचन दिल में बैठ जाएगा तो इच्छा ही। ये जब आप स्कूटर भी चलाते होंगे ना ब्रदर, ऐसे बाइक पे जाते होंगे तो भलाई आपके पीछे पीछे होगी और जो रहमत है वो आपके साथ साथ होगी। जी 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 उन जिताडे नाल होंगियां ते प्यार दे विच मौजां ही मौजां यसू दे विच। हालेलुया, किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी जीवन। और आगे एक और बात है, और मैं हमेशा खुदावंद के घर में सुकूनत करूँगा। सुकूनत का मतलब कांजी, सुकूनत, सुकूनत का मतलब सुकूनत। कभी तुम देखिए ना, रिलैक्स हो क्या, बैग के नाल कॉफी ना आराम के नाल है पी रहे हो, जूस पी रहे हो, तुम रिलैक्स हो के बैठे हो रहे हो। ऐसा ऐसा होता है जीवन में, कम टाइम मिलता है लोगों को, मतलब। और लेकिन जब होता है बिल्कुल रिलैक्स, सुकूनत ना कहता मैं सुकून लैके लिया, मैनू तंग करने की लोड़ नहीं, मैं सुकून दे विच रिलैक्स हाँ। ऐसा होगा ना, रिलैक्स मूड दे विच चले जाओ। तो ये वहां ये जो सुकूनत ऐसी नहीं है जो आपको वो कॉफी पीने के बाद, चाय पीने के बाद, या जूस पीने के बाद, या ज्यादा खाना खाने के बाद सुकून देना, खराटे मारेंगे, ये वैसी नहीं है। ये ऐसी सूरत है, एक राहत है, एक बहुत अपनापन है, अंदर रूह मेरी खुश है मेरे खुदावंत में, उसने मुझे छू लिया है, मेरे होठों पर मुस्कुराहट आ गई है, मेरा चेहरा खिल गया है। मसीबतें परेशानियां थी लेकिन अब मेरे जीवन में परेशानियां नहीं है, क्योंकि वो मेरे साथ साथ है, इसलिए अब मुझे डरने की जरूरत नहीं है। अब मैं खुदावंत में हमेशा रिलैक्स करांगा। कहो मुसीबतां साडे तो दूर हो गईयां, परेशानियां दूर हो गईयां, हुण यसू दे घर दे विच असीं सुकूनत करांगे। कहो ते रिलैक्स जी, मुस्कुराते हुए यसू दे नाम दे विच। हालेलुया, हम लोग रिलैक्स हैं यसू के नाम में। मुसीबतें हैं, परेशानियां हैं, बहुत सारी तकलीफें हैं, लेकिन क्योंकि हम खुदावंद के घर में हैं इसलिए हमें इस बात की कमी है, किसी बात की नहीं, किसी बात की कोई टेंशन नहीं, मैं कहा जी बेटी की कोई कमी नहीं, क्योंकि मेरा यीशु मसीह पूरा कहता था कि नाम ना ले। खड़े हो जाएंगे अपने कदमों पर खुदावंद के हुजूर में। यस, हालेलुया। कितने लोग जिन्होंने प्यार और मोहब्बत से वचन को लिया है, यस, ये वचन आपकी जिंदगी में ठहर जाए। ये बड़ी खास बातें थी, बड़ी गहराई की बातें हैं। आपने एक तो रिश्ता कायम कर लिया है। पहले तो कहते थे वो पिता मतलब दूध है। आप देखते होंगे दूसरे मजहब के भी लोग जो होते हैं वो इस तरह बात नहीं करते तू करके। इसका मतलब एक है कि क्योंकि वो बहुत सच्चे हैं, वो ठीक है अपनी जगह पर,
वो जो इस तरह बात करते हैं वो ठीक है, उनका रिश्ता नहीं है, आपका प्यार का रिश्ता यीशु से ऐसे जुड़ गया है कि आप आमने सामने, तू मेरी बेटी है, तू मेरा पिता है, ऐसा रिश्ता बन जाता है। तो खुदावंद में रिश्ता बन गया है आपका। जिसका रिश्ता नहीं होता वो कहता है जी जनाब आप करके बात करता है, कोई नाराज ना हो जाए। अगर कोई आम आदमी से एकदम कोई तुम्हें बात करे तो वो सोचता कि ये क्यों मुझसे ऐसी बात कर रहा है। ये खास रिश्ता होता है जब कोई ये बात कहता है कि तू मेरे साथ है, तू मेरे साथ है, मेरा पिता मेरे साथ है, तो मुझे घबराने की जरूरत नहीं है। हाथों को उठाते हैं, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आसमानी पिता, आपने आज आसमानों से अपने तख्त से ये वचन भेजा अपने लोगों के लिए, और खुदावंद के जीवन में आज तब्दीली आ गई है। जिसने आज आपसे प्यार का रिश्ता बना लिया है, जो आपकी बेटी और बेटा बन गया है, उसके जीवन में कभी किसी चीज की कोई कमी ना होगी। वो मौत के साए की वादी में से भी गुजरेगा तो उसे कोई तकलीफ कभी छूने ना पाएगी। यस, हालात कैसे भी हो, मुसीबतें कितनी भी बड़ी हो, मेरा प्रभु आपके साथ रहेगा, और उसका वादा है और वादों का सच्चा खुदावंद है, और उसके जितने वादे हैं वो सारे हाँ और आमीन के साथ हैं। यस लॉर्ड, और वो आज आपकी जिंदगियों में पूरे हो गए मेरे यीशु के नाम से। आज का कलाम आपकी जिंदगी में खास काम करेगा। यस यस यस, वो उसने अपने कलाम को भेज के आपके हृदय को खुशी से भर दिया है। यस लॉर्ड, आपके सारे दुख और तकलीफों को उसने ले लिया है अपने पास। यस लॉर्ड, और आपके जीवन में वो कुछ नया कर रहा है। यस, आपकी सारी जिंदगी जो दुख और तकलीफों में गुजरी थी, आज के बाद उसमें आप तब्दीली देखेंगे। आप खुद देखेंगे कि आने वाले दिनों में भलाई आपका पीछा करती रहेगी। यस, आप काम पे भी खुश रहेंगे, अपने घर में भी खुश रहेंगे, आप जहां कहीं भी होंगे और भलाई आपका पीछा करती रहेगी। जिंदगी में कभी भी किसी मुसीबत को आप नहीं अपनी आंखों से देखोगे, और कभी जीवन में मुश्किल भी आ जाए तो वचन आपके हाथ में मौजूद है, और आपके पास एक खुदावंद ने खूबसूरत चाबी दे दी है, जिससे आप हर एक मुसीबत से निकलने का रास्ता आपको मिल सकता है खुदावंद के कलाम में से। इसको पढ़ने के बाद आपके जीवन में तब्दीली आएगी, बहाली आएगी, और इस पर यकीन रखने से आपका जीवन ही तब्दील हो जाएगा। स्वर्ग की एंट्री हो गई मेरे यीशु के नाम से आपकी। मैंने कहा स्वर्ग की एंट्री हो गई यीशु के नाम से, और बड़े प्यार